केदारनाथ टेम्पल, यानी बेस्ट टाइम सीजन कौन सा रहेगा केदारनाथ यात्रा करने के लिए। तो दोस्तों इस साल 25 अप्रैल से केदारनाथ मंदिर के कपाट खुल चुके हैं और यात्रा शुरू हो चुकी है। अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी के दर्शन भी कर लिए हैं। ये यात्रा 6 महीने लगातार चलने वाली है। इसके बाद बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण हर साल की तरह मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ यात्रा करने का बेस्ट टाइम कपाट खुलने के स्टार्टिंग महीने और आखिरी के मंथ्स बेस्ट रहते हैं, यानी मई जून का बेस्ट सीजन रहता है। लेकिन इस समय लोगों की भीड़ काफी ज्यादा रहती है, तो आपको काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। और इन 2 महीनों में महंगाई भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आप जुलाई अगस्त में भी जा सकते हैं, लेकिन इस समय बारिश काफी ज्यादा रहती है, तो लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी रहती है और कभी कभी तो लैंडस्लाइड हो भी जाती है, जिससे आपको दिक्कतें आ सकती है। और कीचड़ वगैरह होने के कारण रास्ते में भारी मात्रा में ट्रैफिक जाम भी लग जाता है और इससे आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। अगर आप मेरी माने तो जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में बिल्कुल भी यात्रा ना करें। आप मॉनसून में तो बिल्कुल भी ना जाए। मैं खुद आपको भूलकर भी रिकमेंड नहीं करूंगा। पर जो सबसे बेस्ट सीजन है वो मॉनसून के बाद सितंबर और अक्टूबर का है। इस समय क्या होता है कि बारिश होने की वजह से चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है, तो बहुत ही बढ़िया सुहावना मौसम रहता है और लोगों का क्राउड भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। और दोस्तों दर्शन भी बड़े आराम से हो जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। और इस समय लोगों की भीड़ कम होने की वजह से बस के किराए से लेकर होटल्स के दाम भी गिर जाते हैं और आपकी यात्रा सस्ते में हो जाती है। तो केदारनाथ यात्रा करने का बेस्ट टाइम सितंबर अक्टूबर तक है। हाँ, और जब एंड में मंदिर के कपाट बंद होने लग रहे होते हैं तब भी आपको लोगों का क्राउड देखने को मिल सकता है। तो इस साल नवंबर के सेकेंड वीक में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो सबसे पहले आपके पास में होना चाहिए यात्रा पास। यात्रा पास आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों विकल्प से बना सकते हैं। अगर आप यात्रा पास ऑनलाइन बना लेते हैं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन के चक्कर में आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। यात्रा पास बनवाने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप खुद अपना यात्रा पास बनवा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक कर लीजिएगा। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी अपना यात्रा पास बनवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में पिन किए हुए मिल जाएंगे। सेकंड, आप अपना आधार कार्ड भी साथ में रखें और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी और हार्ड कॉपी साथ में रखें। और थर्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी उन लोगों को जिनकी एज 50 प्लस है, यानी 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और सर्टिफिकेट में 3 टेस्ट कंपलसरी है। पहला डायबिटीज टेस्ट, दूसरा ईसीजी टेस्ट, तीसरा बीपी टेस्ट। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ पहुँचे कैसे। तो दोस्तों इस सवाल का सीधा सा जवाब है, पहले आप आ जाए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। हरिद्वार रेलवे स्टेशन देश के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों से वेल कनेक्टेड है। बाई चांस अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के लिए बहुत सारी ट्रेन्स और बसेस रन करती है, या फिर आप डायरेक्ट ऋषिकेश भी आ सकते हैं। अब आपको ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचकर क्या करना होगा? आपको लेनी है बस हरिद्वार टू सोनप्रयाग के लिए। अब देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट बसेस का टाइमिंग सुबह 3 बजे से 9:30 बजे तक ही रहता है हरिद्वार टू सोनप्रयाग जाने के लिए। इसके बाद आपको गवर्नमेंट की बस नहीं मिलेगी। मैं इतना सीरियस होके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन बसेस का किराया लगभग 600 रुपए पर पर्सन रहता है, जो कि ये सबसे सस्ता और कन्वीनियंट ऑप्शन रहता है हरिद्वार टू सोनप्रयाग जाने के लिए। हरिद्वार टू सोनप्रयाग बाय रोड डिस्टेंस लगभग 232 किलोमीटर है और हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचने में आपके करीब 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनमें प्राइवेट टैक्सी, कैब, टेम्पो ट्रेवलर, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट बसेस, ऐसी ट्रांसपोर्ट के सभी ऑप्शन इजीली अवेलेबल रहते हैं। और ये साधन सिर्फ 12 बजे से पहले ही उपलब्ध रहते हैं। इसके बाद आपको कोई साधन नहीं मिलेगा सोनप्रयाग जाने के लिए।
अगर आप 10 या 11 बजे हरिद्वार पहुंचते हैं तो वहीं पर एक होटल रूम देखकर अपना एक दिन का स्टे बना ले। नेक्स्ट डे सुबह जल्दी ही सोनप्रयाग के लिए रवाना हो जाए। मैंने आपके गवर्नमेंट बसेस का फेयर और टाइमिंग ऑलरेडी बता दिया है। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है प्राइवेट बसेस का। इन बसेस का किराया तकरीबन 1000 से 1200 रुपए पर सीट रहता है और आप रेड बस या अभी बस से ऑनलाइन बस में अपनी मनपसंद जगह पर सीट बुक करवा सकते हैं। प्राइवेट बसेस में होता यह है कि आपको कंफर्ट सीट मिल जाती है और लंबा डिस्टेंस होने के कारण आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और वहीं अगर हम प्राइवेट टैक्सी या कैब की बात करें तो इनमें करीब 4 से 5 हजार तक के फेयर चार्जेस लग जाते हैं 4 सीटर टू 5 सीटर के लिए। वहीं अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं और पूरा टेम्पो ट्रेवलर बुक करते हैं तो 10,000 रुपए में आपका पूरा टेम्पो ट्रेवलर बुक हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन है हमारा शेयरिंग टैक्सी। इसका किराया 800 से 1000 रुपए पर पर्सन पड़ जाता है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये सभी ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शन आपको रेलवे स्टेशन के पास में ही मिल जाते हैं। हरिद्वार से निकलकर 8 से 10 घंटों के सफर में हम तय करते हैं ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि और सोनप्रयाग। अब दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपके पास में 2 ऑप्शन रहते हैं नाइट स्टे करने के लिए। फर्स्ट आप यहीं पर सोनप्रयाग में रुक जाए या फिर गौरीकुंड चले जाए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और गौरीकुंड से केदारनाथ जी का ट्रैक शुरू होता है। सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे होटल रूम्स और डॉर्मेट्रीज मिल जाती है एज कम्पेयर टू द गौरीकुंड। अब जो सबसे सस्ता तरीका है स्टे करने का वो है डॉर्मेट्रीज, जो कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड दोनों जगहों पर आसानी से अवेलेबल हो जाती है। डॉर्मेट्रीज के चार्जेस लगभग 400 से 500 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहते हैं। और वहीं बात करें होटल रूम्स की तो 800 से 2000 तक आपको एवरेज रूम्स इजीली मिल जाते हैं। इनके रेट डिपेंड रहते हैं क्राउड के ऊपर, यानी अगर पीक सीजन में ज्यादा लोग रहे तो चार्जेस ज्यादा, कम लोग रहे तो सिंपली कम चार्जेस अप्लाई हो जाते हैं। आप चाहे तो सोनप्रयाग में रुके या गौरीकुंड में, दोनों जगहों के चार्जेस लगभग सेम रहते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से होटल रूम या डॉर्मेट्री में अपना स्टे बना सकते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड में खाने पीने के लिए बहुत सारे फूड जोन एरिया बने हुए हैं, जहां पर 100 रुपए से 150 रुपए तक थाली का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप डे 1 खाना वाना खा के रेस्ट करें। आज का दिन हमारे यहीं पर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट डे सुबह आप जल्दी चेकआउट कर ले और 5 से 6 बजे के बीच में आप केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग शुरू कर दे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के लिए आपको लेनी होगी शेयरिंग टैक्सी, जिसका किराया 50 रुपए पर पर्सन रहेगा और सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने में आपको 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। इसीलिए अगर आप सोनप्रयाग में रुके हैं तो जल्दी उठकर आप गौरीकुंड आ जाए। शेयरिंग टैक्सी सुबह 4 बजे से निरंतर चालू रहती है। एक बात मैं बताना भूल गया आपको, GMVN की वेबसाइट से अगर आप डॉर्मेट्री बुक कराते हैं सोनप्रयाग, गुप्तकाशी, गौरीकुंड जहाँ पे भी, तो 400 रुपए में सस्ते में बुक हो जाएगी। बस इसके लिए आपको 2 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। गौरीकुंड से ट्रैक स्टार्ट होता है, जो कि मुख्य मंदिर से 18 से 20 किलोमीटर की यात्रा रहती है। अब यात्रा करने के लिए हमारे पास में 5 ऑप्शन रहते हैं। आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, घोड़े खच्चर से जा सकते हैं, पिट्ठू यानी बास्केट, पालकी और हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। केदारनाथ के लिए पैदल ट्रैक करने में हमको करीब 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है और हम 3 से 4 बजे तक आराम से ऊपर पहुंच जाते हैं अगर सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो। यानी सुबह 5 बजे यात्रा शुरू कर दे तो बाबा भोलेनाथ के पास जल्दी पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास घोड़े खच्चर का है। इसका एक तरफा किराया 3000 से 4500 रुपए के आसपास रहता है और सरकार के ही अकॉर्डिंग इनके चार्जेस घटते बढ़ते रहते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका पालकी, इसका चार्ज 10,000 रुपए तक रहता है। फोर्थ ऑप्शन है पिट्ठू या कंडी, जो भी कह लो आप। इनका किराया वेट के हिसाब से तय होता है, यानी आपके वजन के अकॉर्डिंग चार्ज लगता है। सपोज आपका वेट 60 kg है तो आपका 5 से 6,000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है। और वहीं हेलीकॉप्टर यात्रा की बात करें तो हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 3 जगहों पर हेलीपैड आपको मिल जाते हैं। गुप्तकाशी, शीर्षी, फाटा, इन 3 जगहों पर हेलीपैड मिल जाते हैं।
हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है पहले से ही। IRCT की ओर से ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए दी गई वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। आप इजीली वहां से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर राइड बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले आपको यहां पर रुकने और खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो स्टे करने के लिए केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही GMVN के गेस्ट हाउस और डॉर्मेट्रीज बनी हुई है, पर इसके लिए आपको 2 महीने पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवानी होती है। लेकिन आप वहां पर बने प्राइवेट बेस कैंप में भी अपना स्टे बना सकते हैं। बस थोड़ी बहुत आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, या फिर वहां पर जो शॉप्स बनी हुई है उन्हीं शॉप्स के बैक साइड में स्टे करने के लिए टेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और टेंट के चार्जेस 800 रुपए पर पर्सन रहते हैं। और अगर वहां पर प्राइवेट होटल रूम्स की बात करें तो 1500 से 3000 रुपए तक एवरेज बेड आपको मिलता है। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे 200 से 250 रुपए तक थाली मिल जाती है। और पानी तो नेचुरल रिसोर्सेज से यहाँ पर हर जगह मिल जाता है। बस आप अपने साथ में एक बोतल कैरी कर ले ताकि आप भरकर पी सके। इससे आपके पानी के बोतल का खर्चा तो बचेगा ही, साथ ही आपको एकदम प्योर वाटर पीने को मिलेगा। ट्रैकिंग वाले रास्ते में जो फूड स्टॉल या छोटी छोटी दुकानें हैं उन पर मैगी 50 रुपए से 80 रुपए तक मिलती है, आलू पराठा 60 रुपए, चाय 20 रुपए, कॉफी 30 रुपए और वाटर बोतल 30 से 50 रुपए तक मिलती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका दर्शन स्लॉट टाइमिंग सुबह का है तो खाना वाना खा के आप रेस्ट कर ले, फिर सुबह जल्दी उठकर दर्शन कर ले। आप जितनी जल्दी उठकर केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे उतने जल्दी आपको दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि सुबह के 3-4 बजे श्रद्धालुओं की भीड़ कम रहती है। मंदिर में अच्छे से दर्शन करके मंदिर के चारों ओर घूम फिर के सीधे आ जाए भैरवनाथ जी के मंदिर में। भैरवनाथ जी का मंदिर केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि जब 6 महीनों के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भैरवनाथ जी मंदिर की देखरेख करते हैं। यहाँ से आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप जरूर आए। अब अच्छे से घूम फिर के फोटोज खिंचवा के आप नीचे गौरीकुंड जाने के लिए उतरना शुरू कर दे। बिना किसी थकावट के आराम से आप नीचे उतर जाओगे और इसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मात्र 5 से 6 घंटे में आप गौरीकुंड पहुंच जाओगे। गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचते पहुंचते आपको शाम के 5 से 6 बज जाएंगे और अगेन सोनप्रयाग में ही आपको खाना पीना खाकर नाइट स्टे करना है। नेक्स्ट डे सुबह आपको निकलना है हरिद्वार के लिए, लेकिन उसी रात आप पहले ही बस या टैक्सी की बुकिंग करवा ले। टिकट बुकिंग काउंटर या ट्रेवल एजेंट से इंक्वायरी करके अपनी सीट बुक करवा ले, ताकि सुबह आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कभी कभी पब्लिक क्राउड होने की वजह से आपको कोई सीट नहीं मिल पाती है। अब आप एक बात का ध्यान रखें, जो टैक्सीज या बसेस है वो डायरेक्ट सोनप्रयाग से नहीं चलती है, इसीलिए सोनप्रयाग से 1.5 किलोमीटर दूर सीतापुर से बसेस लगी हुई रहती है। आप पैदल चलकर सीतापुर तक आ जाए, फिर वहां से वापस हरिद्वार आ जाएंगे और हरिद्वार से आप अपने शहर चले जाएंगे बाय ट्रेन बाय बस, आप जिस किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड से जाना चाहते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं टोटल खर्चा हमारा कितना होने वाला है और कितने दिन का समय लगेगा पूरी केदारनाथ यात्रा में। तो दोस्तों डे वाइज मैं आपको खर्चा बता देता हूँ, जिससे कि आपको भी समझने में आसानी होगी। पर इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस यात्रा में हमारे 4 दिन आराम से जाने वाले हैं। डे 1 हम हरिद्वार टू सोनप्रयाग जाएंगे और वहीं पर नाइट स्टे करेंगे। नेक्स्ट डे हम सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी लेंगे और केदारनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट कर देंगे। ऊपर पहुंचकर हम नाइट में वहीं पर स्टे करेंगे। डे 3 बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए वापसी करेंगे एंड सोनप्रयाग में जाकर नाइट स्टे करेंगे। डे 4 सोनप्रयाग से